मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का आज पहला बजट पेश हुआ, जिसमें अलग अलग सेक्टरों के लिए कई घोषणाएं की गई। लेकिन आम आदमी की जेब पर किस चीज का बोझ बढ़ा और किस ऐलान से उन्हें राहत मिली है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि सरकार ने कई चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटा दी है। इसमें से मुख्य तौर पर कैंसर की दवाइयों के ऊपर शुल्क से उन्हें मुक्त कर दिया गया है। तो आइए आपको बताता हूं कि इस बजट में क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा। दरअसल बजट भाषण देते हुए निर्मला सीतारमण ने देश को बताया कि अंतरिम बजट में हमने गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता यानी किसानों पर फोकस किया था। उन्होंने फिर दोहराया कि भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार चमक रही है। पूर्ण बजट भी इस पर केंद्रित है। हमारा कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने पर जोर है। विकसित भारत के लिए भी ये पहली प्राथमिकता है। उन्होंने सरकार की 9 प्राथमिकताओं को भी गिनाया, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ साथ शहरी विकास, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट, कृषि रोजगार, ऊर्जा सुरक्षा, इनोवेशन, रिसर्च और ग्रोथ अगली पीढ़ी के लिए सुधार में शामिल किया गया है। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा, कैंसर की दवाइयां सस्ती होंगी। मोबाइल और मोबाइल चार्जर समेत अन्य उपकरणों पर BCD 15% घटाई गई है। इसके अलावा सरकार ने सोना और चांदी पर कस्टम ड्यूटी कम करके अब 6% कर दिया गया है। इसके बाद सोना चांदी की कीमतें कम हो जाएंगी। इसके अलावा लेदर और फुटवियर पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। वहीं दूसरी ओर टेलीकॉम के उपकरण भी महंगे हो गए हैं। इन पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को 15% कर दिया गया है। इसके अलावा बात करें तो सोना चांदी सस्ता और इंपोर्टेड ज्वेलरी, प्लेटिनम पर कस्टम ड्यूटी घटी है। कैंसर की दवाइयां भी हो गईं। इसके अलावा मछली का भोजन, चमड़े से बनी हुई चीजें, रसायन, पेट्रोकेमिकल, PVC फ्लैक्स, तमाम चीजें सस्ती हुई हैं। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने PM पैकेज के आधार पर रोजगार लिंक्ड स्कीम को लॉन्च करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत 3 स्कीमों के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए पहली बार रोजगार में आने वाले युवाओं को सरकार मदद देगी। इसके अलावा EPFO में एनरोलमेंट के आधार पर इन स्कीमों का फायदा दिया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।